बाके बिहारी से जितना प्यार संत हरिदास जी करते थे, क्या बाके बिहारी भी उनसे उतना ही प्यार करते थे? ये कमाल का किस्सा है, सुनाता हूं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है उस समय का जब संत हरिदास जी होते थे। उस समय अकबर जो है वो यहाँ राजा होते थे हिंदुस्तान में। तो राजा रामचंद्र जो ग्वालियर के राजा थे, उनके यहाँ तानसेन जो है वो गाते थे, उनके यहाँ रहते थे। तो अकबर को कहीं से पता लगा कि एक तानसेन नाम का बंदा है और वो मेरे नवरत्नों में होना चाहिए। तो उन्होंने राजा रामचंद्र को एक चिट्ठी लिखी कि तानसेन को मेरे यहां भेज दो, वो मेरे दरबार में गाएंगे, क्योंकि अकबर को नवरत्न इकट्ठा करने थे। अब राजा रामचंद्र के पास जब वो पैगाम पहुंचा तो राजा रामचंद्र ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो तानसेन को कहीं भी नहीं भेजूंगा, तानसेन यहीं रहेंगे। तो ग्वालियर से पैगाम पहुंचा अकबर के पास कि राजा रामचंद्र ने मना कर दिया तानसेन को भेजने से। तो अकबर ने फिर से चिट्ठी भेजी कि यदि आपने तानसेन को नहीं भेजा तो मैं युद्ध कर दूं। दोस्तों, ये दुनिया के पहले गायक थे जिसके लिए एक राजा युद्ध करना चाहता था कि वो उसकी सभा में आए, उसके दरबार में आए, उसके नवरत्नों में शामिल हो जाए, वो कहीं और ना रहे। तो तानसेन ने राजा रामचंद्र को कहा कि युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, देखो मैं एक कलाकार हूं और मेरी कोई सीमाएं नहीं है, कोई देश नहीं है, मेरे गायन को सुनने का सबको अधिकार है। तो आपके हिस्से का आप सुन चुके हो, अब मुझे जाने दीजिए। और ये कहकर के तानसेन वहां से चले आए राजा अकबर के पास। जब राजा अकबर के पास आए तो राजा अकबर के यहां गाने लगे। जब राजा अकबर ने तानसेन को सुना तो तानसेन को सुनने के बाद अकबर एकदम बौखला गए, पागल हो गए। अकबर ने कहा कि कहां से सीखा ये सब? हम सब जानते हैं कि तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो दिए जल उठते थे, मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लग जाती थी। तानसेन की गायकी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तानसेन के गुरु थे संत हरिदास, जो कि बैजू बावरा और तानसेन के गुरु थे। तो जब तानसेन से पूछा कि कहां से सीखा ये सब, कैसे आता है तुम्हें, तो तानसेन ने जवाब दिया, महाराज मेरे गुरु संत हरिदास जी, मैंने उनसे सीखा। तो अकबर ने कहा कि जब तुम ऐसा गाते हो तो संत हरिदास कैसा गाते होंगे, मैं उन्हें सुनना चाहता हूं, तो उन्हें बुलाइए। तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु किसी के लिए गाते नहीं, ना वो कहीं आते जाते हैं। यदि आपको मेरे गुरु को सुनना है तो यदि आपका सौभाग्य होगा तो आप सुन पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, निधिवन। अकबर जो है कला से बहुत प्यार करते थे। अकबर ने कहा कि ठीक है। तो अकबर थे, जब वो जा रहे थे तो तानसेन ने उन्हें बताया कि आप तो बादशाह हैं, आप ऐसे जाएंगे तो पता लग जाएगा सबको, और उनको ऐसे सुनना है तो ऐसे आप डायरेक्ट जाके तो सुन नहीं सकते, उनको पता ना लगे, वो कभी गाएं तो आप सुन सकते हैं, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा वहां पे। तो अकबर मशहूर थे इस अदायगी में कि वो वेश बदल के लोगों के बीच में जाते थे। तो उन्होंने वेश बदला और वृंदावन निधिवन चले गए। अब तानसेन और अकबर वृंदावन में निधिवन में है और इंतजार कर रहे हैं कि कब संत हरिदास जी गाएंगे। लेकिन संत हरिदास जी तो अपने मूड के थे, जब मन करेगा तब गाएंगे। तो हुआ यूं कि कई दिन हो गए संत हरिदास जी ने गाया ही नहीं। एक दिन संत हरिदास जी लेटे हुए थे और एकदम से उठे और तानसेन को बोले कि तानसेन, लल्ला को नींद नहीं आ रही, कोई राग छेड़ दे, कुछ सुना दे, लल्ला कुछ सुनना चाहते हैं। राधा रानी कह रही है कि लल्ला सो नहीं पा रहे। बात हो रही थी भगवान कृष्ण की, बाके बिहारी की। आप सोचिए कि बाके बिहारी संत हरिदास जी के गायन को सुनकर ही निंद्रा में जाते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण आज भी रासलीला के लिए आते हैं। संत हरिदास जी उन्हें दिन रात सुनाते थे। उनकी गायकी से ऐसा लगाव था कृष्ण को कि कृष्ण निधिवन में आज भी आते हैं। तो जब हरिदास जी ने कहा कि तानसेन कोई राग छेड़ दे, लल्ला को नींद नहीं आ रही, कृष्ण को नींद नहीं आ रही। अब ये संबंध था हरिदास जी का और कृष्ण का, इसे और कौन कैसे समझेगा। तो ठीक है, तानसेन को लगा कि यही मौका है, आज इस मौके पे कुछ ऐसा कर दूं जिससे अकबर भी सुन पाए गुरु जी को। तो तानसेन ने गलत राग छेड़ा और गलत राग ऐसा छेड़ा कि हरिदास जी ने कहा कि नहीं,
ऐसे नहीं, इसको ऐसे गाते हैं। और जब हरिदास जी ने गाया, जिसका इंतजार वहां बाहर अकबर कर रहा था इतने दिनों से, अकबर ने सुना तो अकबर भाव विभोर हो गया, अकबर पागल हो गया। उसने ऐसा कभी सुना ही नहीं था। और उसने क्या दोस्तों, आज तक इस दुनिया में किसी ने ऐसा कुछ सुना ही नहीं। जब हरिदास जी ने गाया, अकबर ने सुना। उसके बाद जब तानसेन से वो बाहर मिले तो तानसेन से कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे जो गुरु गाते हैं ना, वो कमाल है, तो कुछ भी नहीं है। तो तानसेन ने, पता है दोस्तों क्या जवाब दिया? तानसेन ने कहा कि मैं कुछ भी कैसे हो सकता हूं, मैं इस धरती के बादशाह के लिए गाता हूं, और मेरे गुरु जो हैं वो दुनिया के बादशाह के लिए गाते हैं, तो मैं उनके सामने कुछ भी कैसे हो सकता हूं। ऐसा अद्भुत जवाब था तानसेन का, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। दोस्तों, हरिदास जी की इस प्रार्थना से, इस पूजा से, इस भक्ति से, इस भाव से, इस प्रेम से, जो आज विग्रह हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का, बाके बिहारी जिन्हें हम कहते हैं, जो नामकरण भी हरिदास जी के द्वारा किया गया है, वही है बाके बिहारी। इस प्रेम से, इस गायन से वो अवतरित हुए थे, वो विग्रह अवतरित हुआ था, वो बाके बिहारी हमारे बीच में आए थे। आज हम, जो उनकी भक्ति थी, उनका प्रेम था, उसके प्रति, उसके प्रति भाव रखते हुए, उसके प्रति प्रेम रखते हुए कृष्ण ने अपने दर्शन दिए बाके बिहारी के रूप में। और ये हम पर कृपा बरसाई हरिदास जी ने, कि उनके आग्रह से भगवान का विग्रह प्रकट हुआ, और जिस विग्रह को आज हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, हम साक्षात उन्हें देख पाते हैं। कृष्ण वहां साक्षात मौजूद हैं, कृष्ण वहां रहते हैं, कृष्ण वहां बसते हैं। आज भी वो निधिवन में आते हैं, आज भी वो अपने भक्तों को उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मोह करते हैं। तो मोह लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की सदा जय जयकार। हरे कृष्णा।